So today we will read about the crop maize. हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में वीट और राइस के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे मेज़ के बारे में. The scientific name of maize is zea maize. Maize is an important food grain in India. It is the leading crop in Americas. जो मेज़ है इंडिया में इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन है और सबसे ज़्यादा लीडिंग क्रॉप कहाँ पे है? अमेरिकाज़ में. इट इज़ कल्टिवेटेड इन इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट क्लाइमेट्स फ्रॉम सी लेवल टू 3900 मीटर आल्टीट्यूड. सी लेवल से लेके आल्टीट्यूड्स तक 3900 मीटर जो आल्टीट्यूड्स हैं वहाँ तक जो है मेज़ को कल्टीवेट करवाया जाता है. इक्वेटोरियल प्लेन्स में, ट्रॉपिकल एरियाज़ में, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट्स में भी. इन इंडिया इट इज़ ग्रोन मेनली इन यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश. सबसे ज़्यादा इसकी जो कल्टीवेशन है ये यूपी में होती है, बिहार में होती है, राजस्थान में, एमपी, पंजाब और एचपी में. इट इज़ यूज्ड एज ह्यूमन फूड इन द डेवलपिंग कंट्रीज़, वाइल इन द डेवलप्ड कंट्रीज़ इट इज़ यूज्ड एज एनिमल फीड. जो तो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप हो रही हैं, ठीक है, वहाँ तो ये एज अ ह्यूमन फूड यूज़ करी जाती है मेज़ की जो क्रॉप है. बट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे वो एज अ एनिमल फीड ग्रो करवाते हैं. पशुओं के लिए वो ग्रो करवाते हैं मेज़ को. मेज़ हैज़ द C4 pathway of photosynthesis which is more efficient than the C3 pathway present in wheat, rice, etc. Cultivated species. Maize belongs to the genus Zea of family Gramina. Zea has 4 wild species and a single cultivated species, Zea maize. A close relative of maize is the genus Tripsacum, which crosses with maize only when special techniques are used. वो कह रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड क्रॉप है मेज़ की जैसी जो होती है. उस क्रॉप का नाम है ट्रिप्सेकम, ठीक है, जो स्पेशल टेक्निक्स को यूज़ करके ही कल्टीवेट करवाई जा सकती है. मेज़ इज़ ऑफ 3 मेन टाइप्स. 3 मेन टाइप्स होती हैं मेज़ की. फ्लिंट हैविंग राउंड सीड्स, डेंट हैविंग फ्लैट सीड्स एंड पॉपकॉर्न. Flour is made more easily from flints than from dents, while popcorn is used mainly for dry roasting. जो मेज़ का जो आटा है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा फ्लिंट स्पीशीज़ से या फिर डेंट स्पीशीज़ से मिलता है, ठीक है. उनसे जो है इसका जैसे मक्की का आटा हो गया या कोई भी हो गया, ठीक है, जो इसका फ्लोर है वो फ्लिंट्स और डेंट्स स्पीशीज़ से हम ले सकते हैं. बट जो पॉपकॉर्न वैरायटी है, जो पॉपकॉर्न वाली स्पीशीज़ है, वो बेसिकली यूज़ करी जाती है ड्राई रोस्टिंग के लिए, उसको रोस्ट करके पकाने के लिए. ओरिजिन. अब जो मेज़ है, मेज़ क्रॉप है, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? There is considerable ambiguity regarding origin and evolution of maize. Maize originated in the Central America, that is Mexico, most likely in one of the following 2 ways. These are the most widely accepted ideas. However, at least 4 other routes of origin of maize have been suggested. Ancestral maize originated from Teosinte. Subsequently, modern maize evolved from this ancestral form. वो कह रहे हैं कि जो एंसेस्ट्रल मेज़ थी, जो पहले की मेज़ थी, वो ओरिजिनेट हुई थी टियोसिंट से,
ठीक है। बट जो मॉडर्न मेज़ है वो किससे इवॉल्व हुई है, कहाँ से एवोल्यूशन हुई है उसकी, जो एंसेस्ट्रल मेज़ वैरायटी थी, जो एंसेस्ट्रल मेज़ की स्पीशी थी उसको उसमें एवोल्यूशंस आए हैं, उनमें कुछ चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से जो मॉडर्न मेज़ है वो अकरेंस में आए हैं, ठीक है। हाउएवर at least 4 other routes of origin of maize have been suggested. इसके अलावा 4 और अदर रूट्स हैं जिनसे माना जाता है कि उन अदर रूट्स में से भी मेज़ का जो है ओरिजिन हुआ है। A common podcorn ancestor gave rise independently to teosint and maize, ठीक है। जो पॉडकॉर्न एंसेस्टर स्पीशी है पॉडकॉर्न एंसेस्टर मेज़ की, जहाँ से जो मेज़ है वो ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, एवोल्यूशन में आया है, अकरेंस में आया है। रिप्रोडक्शन, मेज़ रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली एंड क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स नेचुरली। जो मेज़ है उनके जो फ्लावर्स हैं वो पॉलिनेट होते हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो नेचुरल एजेंट्स थ्रू विंड, ठीक है, या फिर थ्रू वाटर, या कुछ भी इंसेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, और जो फीडिंग बर्ड्स होते हैं उनके थ्रू भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है। तो जितने भी नेचुरल मेथड्स हैं उनके थ्रू जो हैं वो हो सकती है क्रॉस पॉलिनेशन। इट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स arranged in 2 separate inflorescences on each plant. अब इनमें जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है, क्रॉस पॉलिनेशन ही क्यों होती है, बिकॉज जो इनके फ्लावर्स होते हैं दीज आर हैविंग ओनली 1 सेक्स, ठीक है, या तो फिर कुछ मेल फ्लावर्स होंगे, कुछ फीमेल फ्लावर्स होंगे, जिसकी वजह से इनमें क्रॉस पॉलिनेशन के ही चांसेस होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाती, ठीक है। तो हर एक प्लांट के ऊपर 2 सेपरेट तरह के फ्लावर्स होते हैं, वन हैविंग अ मेल गेमेट एंड सेकेंड फ्लावर हैविंग अ फीमेल गेमेट, एंड द पॉलिनेशन अकर्स, क्रॉस पॉलिनेशन होती है, ठीक है। द मेल इन्फ्लोरेसेंस कॉल्ड टेसल इज लोकेटेड एट द टर्मिनल पोजीशन ऑफ द प्लांट। जो मेल फ्लावर होता है वो टर्मिनल पोजीशन मतलब नीचे प्रेजेंट होता है, लोअर एंड के ऊपर। Each tassel produces 25 million pollen grains. हर एक टेजल जो है 25 मिलियन पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करवाता है। द फीमेल इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड कोब और ईयर एंड इज लोकेटेड एट एन इंटरमीडिएट नोड। जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल फ्लावर होता है, उसको हम कॉब बोलते हैं या फिर ईयर बोलते हैं, और ये जो है इंटरमीडिएट नोब के ऊपर प्रेजेंट होता है। कोब्स आर कवर्ड विद हस्क। द स्पाइकलेट्स आर अरेंज्ड इन पेयर्स इन लॉन्गिट्यूडनल रोज, बट ओनली वन स्पाइकलेट ऑफ ईच पेयर गिव राइज टू ग्रेन्स। द स्टिग्मा इज स्लेंडर एंड एलोंगेटेड टू अप टू 35 to 40 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं कि जो स्पाइकलेट्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, और हर एक सिंगल स्पाइकलेट जो है, एक स्पाइकलेट का जो पेयर है उससे एक सिंगल ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है। और जो स्टिग्मा होता है, मेज़ के जो फ्लावर्स होते हैं उनका जो स्टिग्मा होता है वो 35 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। The stigmas emerge from the terminal end of a cob. Together they are called silk. Male flowers mature before the female flowers, which promotes cross pollination. ठीक है, जो मेल फ्लावर्स की मैच्योरेशन होती है वो फीमेल फ्लावर्स के बाद होती है। दैट मीन्स अगर सेम प्लांट के ऊपर पॉलिनेशन हो रही है, प्लांट्स एक ही है बट उसके जो फ्लावर्स हैं वो अलग अलग हैं, तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। इसमें क्या होता है, अगर एक प्लांट है, प्लांट के ऊपर फ्लावर्स हैं, ठीक है,
अगर मान लो ये दिस इज़ अ मेल फ्लावर एंड दिस वन इज़ द फीमेल फ्लावर, तो वो कह रहे हैं कि जो मेज़ के क्रॉप्स होती हैं उनका जो फीमेल फ्लावर है वो पहले मैच्योर होता है। दैट मीन्स कि उनकी जो गैमेट फॉर्मेशन है फीमेल फ्लावर्स की वो पहले होती है, और जो मेल फ्लावर है वो बाद में होता है पॉलिनेट, बाद में उसकी मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेम प्लांट के जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं वो सेम प्लांट के फ्लावर को पॉलिनेट नहीं करते, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन कौन सी होती है, जो डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स को मैच्योर करें, ठीक है। तो वो यही बता रहे हैं कि जो मेज़ क्रॉप होती है उसका जो जैसे ये फीमेल फ्लावर है, दिस इज़ द मेल फ्लावर, तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो पहले मैच्योर होते हैं, मतलब उनमें गैमेट फॉर्मेशन जो है वो पहले होती है, और जो मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन है वो फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन के बाद होती है, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। अगर उस प्लांट के मेल फ्लावर्स ओपन नहीं होंगे, मैच्योर नहीं होंगे, तो उनकी पॉलिनेशन नहीं होगी, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होती, और वो जो फीमेल गैमेट्स हैं उनको दूसरे फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन्स हैं, दूसरे प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आके पॉलिनेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंट्रोल्ड पॉलिनेशन इन मेज इज अचीव्ड एज फॉलोज। अब कंट्रोल्ड पॉलिनेशन कैसे करवा सकते हैं हम, द टेजल ऑफ प्लांट्स टू बी यूज्ड एज मेल्स इज कवर्ड विद अ पेपर बैग। जो टेजल होते हैं, जो मेल फ्लावर्स होते हैं, अगर हम उनको पेपर बैग के साथ कवर कर दें तो उससे क्या होगा, जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो पॉलिनेट नहीं होंगे, ठीक है। द फॉलोइंग डे पॉलन इज कलेक्टेड इन द बैग एंड यूज फॉर पॉलिनेशन ऑफ डिज़ायर्ड प्लांट्स। नेक्स्ट डे उस वो जो बैग होगा, पेपर बैग, उसमें पोलन ग्रेन्स गिर चुके होंगे, ठीक है। तो उन पोलन ग्रेन्स को हम दूसरे प्लांट्स के जो डिज़ायरेबल प्लांट्स हैं तो उनके फ्लावर्स को पॉलिनेट हम करवा सकते हैं इस मेथड को यूज़ करके, ठीक है। डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमें मिल जाएंगे फिर। द कॉब्स ऑफ प्लांट्स टू बी यूज्ड एज फीमेल्स आर कवर्ड विद अ बटर पेपर बैग 1 to 2 days प्रायर टू सिल्क इमर्जेंस। जो कॉब्स होते हैं, जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं, उनको हम बटर पेपर के साथ अगर कवर कर दें तो उससे क्या होगा, जब जो उनसे फ्लावर्स को हमने पॉलिनेट करवाना है, जो वाले पोलन ग्रेन्स को यूज़ करके हमने फीमेल फ्लावर्स को पॉलिनेट करवाना है, तो हम उनको करवा सकते हैं, ठीक है। डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हमें मिल जाएंगे। When the silk has emerged, the bag is lifted to allow cutting of tip of cobs about 1 inch from the tip of the husk. After this, the bags are replaced. उसके बाद हम pollination करवा देते हैं, ठीक है। The next day, silk grows out in the form of an even brush of 1 to 1.5 inches and is ready for pollination. This procedure can be used both for selfing and for making the desired crosses. ये जो प्रोसीजर है इससे हम सेल्फ पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं, ठीक है। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इज़ टू गेट अ हायर यील्ड। हाई यील्ड पाने के लिए हम इसको ब्रीड करवा सकते हैं। क्रॉसेस जो स्पेसिफिक क्रॉसेस हम बना सकते हैं जितने ज़्यादा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हायर यील्ड मिलेगी, इम्प्रूवमेंट होगी मेज़ की क्रॉप में, ठीक है। एडाप्टेशन, जो मेज़ वैरायटी होती है अगर वो हाइब्रिड वैरायटी होंगी, अगर उसके स्पेसिफिक क्रॉसेस हम बनवाएंगे तो उससे क्या होता है, जो एडाप्टेबिलिटी होती है वो उसमें आ जाती है उस क्रॉप स्पीशीज़ में। The main features affecting adaptation are maturity,
रिस्पॉन्स टू सॉइल फर्टिलिटी लेवल एंड रेजिस्टेंस टू हीट एंड ड्रॉट। तो वो जैसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंगली वो उनमें एडाप्टेशन हो जाएगी, ठीक है। उनके जो फीचर्स होंगे आर इम्पॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एंटरीज, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉजिंग रेजिस्टेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द प्लांट्स फ्रॉम फॉलिंग ओवर और ब्रेकिंग। लॉजिंग रेजिस्टेंस से क्या होगा, जो प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं वो हवा की वजह से, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड की विंड की वजह से गिरना चाहें या टूटना चाहें, उसके लिए रेजिस्टेंट जो होगी वो इनमें डेवलप होंगी अगर हम इनकी ब्रीडिंग करवाते रहेंगे। डिज़ीज़ रेजिस्टेंट, वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। और बेसिकली क्या होगा, उनकी क्वालिटी जो है अगर हम ब्रीड करवाई जाएंगे, ठीक है, हमारे पास एक नई सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट्स जो हैं, प्लांट वैरायटीज़, वो हमारे पास प्रोड्यूस होते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, जो क्वालिटी होगी वो भी इम्प्रूव होगी, क्रॉप इम्प्रूवमेंट होती है। इन इंडिया फ्लिंट टाइप्स आर प्रेफर्ड ओवर डेंट्स। डेंट्स वैरायटीज़ से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फ्लिंट वैरायटीज़ जो हैं वो उनको कल्टीवेट करवाया जाता है। Efforts have also been made to improve nutritional quality of maize। और भी कितनी ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए जाते हैं कि उन जो मेज़ है उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज़ करवाया जा सके, ठीक है। उनमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको क्या ऐड ऑन करवाया जा सके, ठीक है। ज़ेन, द मेन स्टोरेज प्रोटीन ऑफ मेज़ is deficient in lysine and tryptophan. Opaque2 gene has been used to correct the lysine deficiency due to ज़ेन। अब जो ज़ेन होता है, it is the main storage protein। जो मेज़ होता है, मेज़ क्रॉप है, उसमें जो ज़ेन है, it is a type of protein that is stored in the maize grains, ठीक है। तो वो जो ज़ेन प्रोटीन होता है उसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी होती है। तो एक ओपेक2 जीन होती है, उसको हम पर्टिकुलर मार्कर्स की हेल्प से एक स्पेसिफिक होस्ट प्लांट में इंसर्ट करवा सकते हैं, जिसकी वजह से जो डेफिशिएंसी होती, लाइसिन डेफिशिएंसी होती है या ट्रिप्टोफैन डेफिशिएंसी होती है, उससे रिकवर करा जा सकता है, ठीक है, उसको करेक्ट करा जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ स्वीट और शुगर टाइप्स, फॉर एग्जांपल स्वीट मेज़ हाइब्रिड नंबर 1 एंड पॉपकॉर्न टाइप्स इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ब्रीडिंग अप्रोचेस, now the breeding approaches are same as we read in the earlier crops like wheat and maize, wheat and rice, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं डिफरेंट प्लांट वैरायटीज़ जो होती हैं, इनकी जो मेज़ क्रॉप है उनकी जो अलग अलग वैरायटीज़ हैं उनको हम पर्टिकुलर एरियाज़ में, अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ में कल्टीवेट करवाते हैं फॉर बेटर आउटपुट, और उनमें से सिलेक्शन करवाते हैं। सेकंड मेथड होता है सिलेक्शन। उनमें से जो बहुत ज़्यादा अच्छी आउटपुट दे रहे हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स दे रहे हैं, उनको हम सेलेक्ट करवाते हैं, ठीक है, विद बाय यूजिंग डिफरेंट सिलेक्शन मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वेराइटल हाइब्रिड्स, ठीक है। वेरिएटल हाइब्रिड्स में हम क्या करवाते हैं, उनकी हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं विद डिफरेंट क्रॉसेस, ठीक है। जितने पॉसिबल क्रॉसेस बना सकते हैं, पॉसिबल वैरायटीज़ को हम डेवलप करवा सकते हैं, उनके क्रॉसेस बनवाते हैं, हाइब्रिड्स बनवाते हैं, हाइब्रिड वैरायटीज़, ठीक है। अब जब हाइब्रिड वैरायटीज़ बन जाते हैं तो उनको क्या करवाते हैं, उनमें ये देखते हैं कि उनमें से सबसे ज़्यादा सुपीरियर वैरायटी कौन सी है, ठीक है। कंपोजिट वैरायटीज़, अब जो उनमें से जो बहुत ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी के जो प्लांट्स हमें मिल जाते हैं हाइब्रिड वैरायटीज़ में से, तो उनको हम कंपोजिट करवाते हैं। कंपोजिट का मतलब होता है कि उनको एक स्पेसिफिक ग्रोथ मीडिया प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है। कंपोजिट के साथ साथ हम कंट्रोल्स भी लगाते हैं। कंट्रोल का मतलब होता है कि जो एक नॉर्मल
इन्वायरमेंट में जैसे वो नॉर्मल मीडिया में ग्रो कर रहे हैं उसके साथ, और एक हम करवाते हैं विद कंपोजिट, उनको अच्छे से पेस्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स या फिर बहुत ज़्यादा कंपोस्ट यूज़ करके उनको ग्रो करवाना, ठीक है, मतलब उनको प्रॉपर ग्रोथ मीडिया प्रोवाइड करना। तो जो कंपोजिट वैरायटीज़ होती हैं और जो नॉर्मल हम ग्रो करवाते हैं उनमें हम डिफरेंस देखते हैं कि उनमें कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, कौन सी ज़्यादा बेटर यील्ड दे रही है, ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स दे रहे हैं, ठीक है, और कौन से ख़राब रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो उससे हम एक कंपैरिजन सा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग। मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में क्या करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले पढ़ा कि जो ज़ेन होती है, ज़ेन इज़ द प्रोटीन दैट इज़ स्टोर्ड इन द मेज ग्रेन्स, ठीक है, बट वो डेफिशिएंट होता है लाइसिन और ट्रिप्टोफैन में। तो क्या करवाते हैं, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का मतलब होता है कि हम ओपेक टू जीन को विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मार्कर्स, मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक होस्ट प्लांट की जो जीन होती है उसकी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर जाके बाइंड हो जाते हैं, और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको कट करके उस स्पेसिफिक होस्ट प्लांट की जो जीन होती है उसको कट करके उसकी जगह अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको ऐड करवा देते हैं। अगर मैं आपको इसका दिखाऊं तो क्या होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दिस इज़ द ओपेक 2 जीन, ठीक है। ओपेक 2 जीन क्या करती है, ये इसमें लाइसिन की डेफिशिएंसी जो होती है ग्रेन्स में उसको ओवरकम करती है, ठीक है, उसको पूरा करती है। तो इसको क्या करते हैं हम विद द यूज़ ऑफ स्पेसिफिक मार्कर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल इनके ऊपर स्पेसिफिक मार्कर्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है, ये जाके क्या करते हैं, ये होस्ट प्लांट की जीन है, इन्होंने क्या करना है, इसके ऊपर जाके कट लगा देना है, ठीक है, और ये वाली जो जीन होती है इसको इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, रिप्लेस करके इनकी जगह रिप्लेस करके, ठीक है, इनमें नई जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होती है ओपेक 2 जीन उसको इंसर्ट करवा देते हैं, रिप्लेस करवा देते हैं, या तो फिर इनमें रिप्लेसमेंट होती है या फिर डिलीशन या एडिशन, ठीक है, मतलब कि इन्होंने कट लगाया, इसकी जगह पे ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को रिप्लेस करवा सकते हैं या फिर इसके साथ ही ऐड करवा सकते हैं, या उसको ये पूरे जो जीन है इसको डिलीट करवा सकते हैं। 3 मेथड्स होते हैं मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के, ठीक है। ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि उन्होंने ट्रांसफ़र करवा देनी जो हमारी डिज़ायर्ड जीन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हम देखना चाहते हैं कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे होस्ट प्लांट में होने चाहिए, तो उसको उसके रिलेटेड हम क्या करते हैं, अपने पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको होस्ट प्लांट के जीन जेनेटिक DNA में, ठीक है, इंसर्ट करवा देते हैं, ठीक है, विद द यूज़ ऑफ सर्टेन मार्कर्स, मॉलिक्यूलर मार्कर्स को यूज़ करके, ठीक है। मॉलिक्यूलर मार्कर्स का फंक्शन होता है, उन्होंने एक स्पेसिफिक लोकेशन को क्या करना होता है, उन्होंने एक स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करना होता है, ठीक है, टारगेट करके उसकी जगह पे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको ऐड करवाना होता है, ठीक है। इज़ इट क्लियर टू ऑल?